सेना वाला भूत, एक डरावनी कहानी। राजस्थान के एक सुनसान इलाके में भारतीय सेना का एक पुराना कैंप था जिसे अब कोई इस्तेमाल नहीं करता था। कहते थे कि यहाँ किसी जमाने में सैनिकों का बहुत बड़ा शिविर हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे इस जगह को वीरान कर दिया गया था। रात के अंधेरे में इस कैंप के पास जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। गांव वालों का कहना था कि यहाँ एक सेना वाला भूत रहता है। यह कहानी कुछ साल पुरानी है। एक बार सेना का एक जवान अमित नए स्थानांतरण पर यहाँ आ पहुंचा। उसे इस जगह के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए वह बिना किसी डर के कैंप के पास पहुंच गया। उसने वहाँ एक टूटी फूटी इमारत देखी जहाँ पुराने समय में सैनिक रहते होंगे। अमित ने कैंप के अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही वह अंदर गया, उसे एक अजीब सी ठंड महसूस होने लगी, लेकिन उसने इसे अनदेखा कर दिया और अंदर बढ़ता गया। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। थोड़ा और आगे बढ़ने पर उसे पुराने जूतों की हल्की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। इस बार उसने मुड़कर ध्यान से देखा, लेकिन अब भी वहाँ कोई नहीं था। अमित ने सोचा कि यह उसका भ्रम होगा, लेकिन तभी उसने देखा कि एक साया उसके सामने खड़ा है। वह एक सेना की वर्दी पहने हुए था, मगर चेहरा धुंधला सा लग रहा था। उस साये ने धीमी और डरावनी आवाज में अमित से कहा, कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? अमित कांपने लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और बोला, मैं भी भारतीय सेना का जवान हूँ और मुझे यहाँ तैनात किया गया है। उस साये ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि वह भी इसी सेना का जवान था और एक युद्ध में मारा गया था। उसके साथी युद्ध के मैदान में उसे छोड़कर चले गए थे। उसकी आत्मा अब भी वहीं भटक रही थी, इंसाफ की आस में। उसकी आंखों में दर्द और नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। अमित को अब डर के साथ साथ दुख भी महसूस हो रहा था। उसने कहा, तुम्हारे साथ जो हुआ वह सही नहीं था। मैं तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करूंगा। इतना सुनते ही वह साया धीरे धीरे गायब होने लगा। जाते जाते उसने कहा, ध्यान रखना, इस जगह से मत जाना, नहीं तो तुम भी मेरी तरह भटकते रहोगे। अगली सुबह जब अमित जागा, तो उसने खुद को कैंप के बाहर पाया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह बाहर कैसे आ गया। उसने आसपास के गांव वालों से बात की, तो उन्होंने बताया कि कई सालों से उस कैंप के पास जाने की हिम्मत किसी ने नहीं की थी। कई लोगों ने उस साये को देखा था और वे कहते थे कि वह अपनी मुक्ति की तलाश में भटक रहा है। अमित ने गांव वालों से वादा किया कि वह उस साये की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेगा। वह वापस अपने बटालियन में चला गया, लेकिन वह रात उसके जीवन का सबसे डरावना अनुभव बन गई।